एक सुनसान कब्रिस्तान के कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। वहां एक बूढ़ा फकीर बाबा अब्दुल्ला रोज सूरज डूबते ही अपनी चटाई पर बैठता, तस्बीह घुमाता और अल्लाह से दुआ करता। उसके चेहरे पर वक्त की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो दुनिया की चकाचौंध से कहीं ज्यादा पाकीज़ा थी। लोग उसे पागल फकीर कहते, कुछ हंसते, कुछ झिड़कते, मगर बाबा अब्दुल्ला हर एक को दुआ देता, मुस्कुराता और कहता, अल्लाह तुझे हिदायत दे बेटे। शहर के बीचों बीच एक महल था जहां बादशाह फखरुद्दीन का राज था। सोना, चांदी, हीरे, गुलाम, खिदमतगार, हर चीज थी। बस एक बेटा था, शहजादा फहद, जिसे बादशाह अपनी आंखों का नूर कहता। एक दिन शहजादा अचानक लापता हो गया। महल में कोहराम मच गया। बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में आंसू थे। दिन रात हर गली, हर नगर, हर पहाड़ में शहजादे की तलाश होने लगी। सिपाही दौड़ते, आवाजें लगाते, इनामों का ऐलान किया गया। शहर भर में हलचल मच गई। जो शहजादे को ढूंढ लाएगा उसे सोने से तौला जाएगा। लोगों की नीयतें बदलने लगी। कुछ ने फहद को जिंदा बेचने की सोची, कुछ ने झूठी खबरें फैलाई। हर तरफ लालच का बोलबाला था, लेकिन वो शहजादा कहाँ था? किसी को खबर न थी। उधर बाबा अब्दुल्ला हमेशा की तरह कब्रिस्तान में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। अचानक उसे एक कमजोर सी सिसकी सुनाई दी। वह उठा, कान लगाया, झाड़ियों की तरफ बढ़ा। वहां एक बच्चा अधमरा, खून से लथपथ, फटे कपड़ों में पड़ा था। बाबा ने उसे उठाया, अपनी झोपड़ी में लाया, पानी गर्म किया, बासी रोटी को नरम किया, बच्चे के जख्म धोए। बच्चे की आंखें बंद थीं, सांसें हल्की थीं। बाबा ने तस्बीह छोड़कर हाथ उठाए, या अल्लाह तू गवाह है, मेरे पास दवा नहीं, दौलत नहीं, बस ये दिल है जो तेरे बंदे की खिदमत के लिए धड़कता है। 3 दिन बाबा उसी झोपड़ी में बच्चे के सिरहाने बैठा रहा। ना खुद कुछ खाया, ना सोया, सिर्फ दुआ, सेवा और सब्र। चौथे दिन बच्चे ने धीरे से आंखें खोली, कमजोर आवाज में कहा, बाबा जी मुझे पानी दो। बाबा की आंखें नम हो गईं। पानी पिलाया, पेशानी चूमी, फिर बच्चे से नाम पूछा। वो बोला, मेरा नाम फहद है। शहजादा फहद, मैं भाग गया था, मुझे अगवा किया गया। बाबा चौंक गया, दिल कांपने लगा, जुबान रुक गई। ये वही शहजादा था जिसके लिए पूरा शहर बेचैन था, जिसके लिए इनामों की बारिश हो रही थी, जिसे वापस ले जाकर वह अपना सारा दुख मिटा सकता था, अपनी झोपड़ी से महल जा सकता था। लेकिन बाबा अब्दुल्ला खामोश रहा। उस रात वह बेचैन रहा। कभी दिल की आवाज सुनता, कभी नफ्स की, कभी रब की रजा सोचता, कभी दुनिया की चाह। आखिरकार उसने बच्चे को चादर में लपेटा, रात के अंधेरे में चुपचाप महल के दरवाजे पर गया, उसे दरवाजे के सामने लिटा दिया। साथ में एक पुर्जी रखी जिस पर लिखा था, यह शहजादा फहद है जो रब के हुक्म से सलामत वापस आया। उस शख्स का नाम न पूछा जाए जो बस एक नेकी करना चाहता था। दुआ कीजिए वह अपनी आखिरत संवार सके। सुबह महल के दरवाजे पर हलचल मची। सिपाहियों ने शोर मचाया। बादशाह दौड़ा। वजीर हैरान रह गया। शहजादा जिंदा, सलामत, खुश। बाप बेटे से लिपट गया, रोने लगा, जमीन पर सजदा किया। शहजादा बार बार कहता, बाबा अब्दुल्ला, वो फकीर, उसने मुझे बचाया, वही मेरे जख्म धोता रहा, दुआ करता रहा, सारी रात जागता रहा। बादशाह फौरन काफिला लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। बाबा अब्दुल्ला हमेशा की तरह चटाई पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। बादशाह उसके कदमों में बैठ गया और बोला, बाबा जो मांगो वो दूंगा, महल, जमीन, खजाना, जो चाहो। बाबा ने तस्बीह रोककर आंखें बंद की, फिर आसमान की तरफ देखा और बोला, बादशाह सलामत, मैंने मांगा था अल्लाह से एक नेकी, एक ऐसी नेकी जो मेरी बख्शिश का सबब बने, वो रब ने अता कर दी। अब कुछ नहीं चाहिए, बस दुआ दे दो। बादशाह की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने ऐलान किया, आज से हर जुमा का दिन फुकरा के लिए होगा। हर शहजादा, हर वजीर बाबा अब्दुल्ला के कदमों में बैठकर आजीज़ी सीखेगा। हम सीखेंगे कि नेकी तिजारत नहीं होती, वो तो एक ऐसा दिया है जो किसी कोने में भी जलाया जाए उसकी रोशनी आसमान तक जाती है। बाबा अब्दुल्ला ने तस्बीह फिर से घुमाई और धीरे से कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने एक फकीर की दुआ सुन ली और एक नेकी को इनकलाब बना दिया।